নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में है, 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 15 से कंटिन्यू करेंगे, 15 से 17 तक करेंगे। 15 नंबर श्लोक। अंत सरासियुरु बलेन पादे गृहीतो ग्राहेण युतपतेर् अम्बुजहस्त अर्कः। आहेदम् आदिपुरुषखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय। Yes, पंकज नेत्र जिसको अत्यंत बलशाली मगध के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। हरि बोल। ये शुभंकरी राधा माता जी, क्या लग रहा है, कौन सा ये हाथी कौन है? गजेंद्र मोक्षों के लिए बोला जा रहा है प्रभु। यस, तात्पर्य नदी के भीतर बलशाली मगध ग्रह द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने की कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में वर्णित है। क्योंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है। मगध द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक विपत्ति में था। यद्यपि हाथी हमेशा मगध से बलवान होता है, किंतु जल में होने पर मगध हाथी से अधिक बलशाली बन जाता है। क्योंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का महान भक्त था, अतः अपने पुण्य कर्मों के कारण वह भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ हुआ। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, वह अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाए रखता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.16 में हुई है। किंतु जो पाप कर्म करते हैं वे भले ही पीड़ित रहें, किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता 7.15 में की गई है। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार लिया। यस, चंदा माता जी, तो ये गजेंद्र को भगवान का कौन सा अवतार, कौन सा रूप, कौन सा अवतार आकर बचाया? प्रभु जी चतुर्भुज में आए थे ना भगवान। कौन सा अवतार? नहीं मालूम है। पिंकी माता जी, सुषमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, चतुर्भुज अवतार नारायण रूप में आके बचाए थे। अभी लिखा हुआ है अभी श्री हरि प्रभु। हाँ, हरि 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 शब्द का क्या अर्थ है? गायत्री माता जी, गायत्री श्याम माता जी, हरि शब्द का क्या अर्थ है? को हरने वाला। हाँ, देखिए चंदा माता जी, ऐसे करने से कैसे चलेगा? नहीं पता है। यस, चंदा माता जी बोल दीजिए। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, दुखों को हरने वाले। पैसा हरने वाले नहीं, पैसा वैसा हरने नहीं लेते हैं, दुख हर लेते हैं। दुख को हरने के लिए प्रभु जी उसका नाम हरि है। यस, तो लोगों को गलत कुछ सोचता है कि भगवान सब पैसा हर लेता है और दुखी दुख देता है। नहीं, भगवान हरि का, हरि शब्द अर्थ है हरन। कुछ एक श्लोक था, हमको याद नहीं आ रहा है, ये हरि शब्द का एक फ्रेज था, इति हरि,
हरा हरी हराए समथिंग इति हरी, उनको याद नहीं आ रहा है। एनीवेज, सो आप लोग कौन कौन खुश रहते हैं जब भक्ति में रहते हैं? हु आर हैप्पी व्हेन यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? हाँ, very good. तो अगर एकदम दुख नहीं चाहिए तो हमेशा भक्ति में रहिए। हरि बोल, हरि बोल। यस, आगे। हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष अर्थात आदि भोक्ता कहकर संबोधित किया। हरे कृष्णा। क्योंकि पिछले जन्म में भी इंद्रदुम्न महाराज जो ये भी हाथी होकर आया, उनको वो स्तुति याद था, स्तुति याद था, तो इसलिए स्तुति, एक दो स्तुति याद रखना बहुत जरूरी है। विपदे काजे देवे, ठीक है? जब इमरजेंसी बटन उस समय काम में आएगा, उसीलिए कम से कम एक स्तुति तो अच्छा से, ब्रह्म संहिता अच्छा से कंठस्थ रखिए। कुछ कुछ का तो शशि माता जी ने दूसरा भी याद करा दिया ना आप लोगों को। कौन सा? गजेंद्र मोक्ष अभी कहाँ याद हुआ, अभी तो बाकी बहुत है। पूरा ही पूरा नहीं हुआ पूरा। दो चार प्रभु जी, हरे वेरी नाइस। आप प्रभु जी, हाथी का नाम क्या बताए? इंद्रदुम्न महाराज। ये तो भक्त लोग, इस्कॉन के भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं, सब इमरजेंसी बटन को एकदम हाथ के सामने ही रखते हैं। yes. आगे। भगवान तथा जीव आत्माएं दोनों चेतन हैं, फलतः भोक्ता है, किंतु समस्त वस्तुओं के सृष्टा होने के कारण भगवान आदि भोक्ता है। परिवार में पिता तथा उसके पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र परवर्ती भोक्ता होते हैं। शुद्ध भक्त यह भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति है और जीव आत्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता की विशद व्याख्या ईशोपनिषद में की गई है। जो भगवान तथा अपने में होने वाले इस अंतर को समझता है वह भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। यस, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कुछ। जी, वो इंद्रद्युम्न राजा क्यों हाथी बने थे आज तक? वो श्राप मिला था उनको, अगस्त मुनि ने श्राप दिया था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। और व्हाट क्या किया था? किसी को याद है क्या किया था? हंसा था क्या? कुछ नहीं किया था, प्रणाम नहीं किया था, कुछ इनको याद नहीं है। क्यों, किनको याद है? अगस्त मुनि ने, और ये एलिफेंट जो था, इंद्र महाराज को अपना माला उतार के दिया था आशीर्वाद के रूप में, तो उनका हाथी उसको छू दिया था शायद, ऐसा कुचल दिया। नहीं, वो दूसरा था, वो इंद्र था। वो इंद्र का गुरु बृहस्पति ने उनको माला दिया था। अगस्त को म्यूट वो तो आवाज आ रहा है बैकग्राउंड। तो फिर ये वो कुचल दिया था, हाथ फेंक दिया था, ऐसे गुरु के दिया हुआ प्रसादी माला फेंक दिया और हाथी ने कुचल भी दिया। एरावत हाथी वो नहीं, वो नहीं है। ये अगस्त मुनि ने श्राप दिया था, जितना दूर याद आ रहा है। और ये क्रोकोडाइल का नाम क्या था, याद है? संगनी श्याम माता, ये ट्राइबल नाम था, हुहू। हाँ, हुहू नहीं, शुद्ध हुहू था। तो ये इनको भी श्राप मिला था, ये भी शायद कुछ गड़बड़ किया था। देखते हैं आगे दिया हुआ या नहीं। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के भी स्वामी हुए। हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण गाह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था। बहुत आवाज आ रहा है। ये सुषमा जायसवाल माता जी, म्यूट। हरे कृष्ण। हाँ। हाथी ने श्री भगवान को अखिल लोकनाथ अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के भी स्वामी हुए। हाथी श्री भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्रह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था ही, और चूंकि यह श्री भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे, अतः यह उचित ही था कि हाथी ने श्री कौन सा श्लोक व्रत है क्योंकि उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होंगे? कौन सा श्लोक? हाथ उठाइए, गूगल हाथ उठाइए, कोई बोलिएगा मत। कौन सा श्लोक? भगवान का व्रत है, नमे भक्त प्रणश्यति, पूरा बोल दिया मैंने। यस, अशोक मिश्रा प्रभु। जे यथा माम प्रपद्यन्ते
नहीं हम खुद भी भूल गए सुन के। प्रतिज्ञा तव गोविंदे न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत संस्मृत प्राणान् संधारयाम्यहम्। भागवत गीता का श्लोक। यस, आगे। अतः यह उचित ही था कि हाथी ने ये श्लोक द्रौपदी ने भी बाद में इस्तेमाल किया था, वो सारी के समय, शायद सारी वाला एपिसोड के समय। भगवान ने पूछा था कि पहले क्यों सरेंडर किया, बाद में क्यों सरेंडर किया, ऐसे कुछ। बाद में आपने पूरा हाथ उठा दिया, गोविंदा बोल के चिल्लाई। कौन? द्रौपदी, दुशासन के सामने। क्योंकि उनको मालूम है कि प्रतिज्ञा तब गोविंदे न मे भक्त प्रणश्यति, आपने प्रतिज्ञा किया मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। You have to give me protection. सोचिए, भक्त का ये राइट रहता है। इसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग में बताएंगे, पदेसा दया भाग। ये भक्त का बर्थ राइट है। वो भगवान को, जैसे बच्चा आबदार करते पर ना, आबदार को हिंदी में क्या बोलता है? जिद विपत्ति नहीं, ठीक। जैसे हक बनता है उसका, भक्त का हक बनता है कि भगवान उनको प्रोटेक्शन करेगा। हे प्रभु, आपको रक्षा करना ही पड़ेगा। भक्त का जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान को। अधिकार। हाँ, अधिकार। यस, आगे। अतः यह उचित ही था कि हाथी ने श्री भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु श्री भगवान तुरंत आए। यो तो श्री भगवान सबके रक्षक हैं। कैसे आया भगवान ये हाथी को रक्षा करने में? गरुड़ के ऊपर ना? यस प्रभु। हाँ प्रभु, गरुड़ के ऊपर आए थे। एक भजन है, क्री क्री कर रहा था हाथी, क्री क्री माने कृष्णा कृष्ण। हाथी क्री क्री कर रहा था। ऐसा ही तो आवाज करता है ना हाथी को। ओके, यस, आगे। ये तो श्री भगवान सबके रक्षक हैं, किंतु जो व्यक्ति इतना अहंकारी है कि वह श्री भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता या उनके तुल्य होने का दावा करता है, उसकी अपेक्षा श्री भगवान उसकी रक्षा पहले करते हैं, जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। वे सदैव श्रेष्ठ हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपने तथा श्री भगवान के बीच के इस अंतर को जानता है। अतः शुद्ध भक्त को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वरीयता प्राप्त होती है, किंतु जो श्री भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने आप को भगवान घोषित करता है, वह असुर कहलाता है। अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है, और वह भी उतना ही जितने की श्री भगवान अनुमति देते हैं। चूंकि श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ है, अतः उनकी सिद्धि भी सर्वश्रेष्ठतम है। इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। किसी का कोई प्रश्न है? ये लाइन प्रभु जी, अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है, किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने आप को भगवान घोषित करता है, वह असुर कहलाता है। अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है। तो जितना जितना समर्पण उतना सुरक्षा, ठीक है। तो वो तो असुर है प्रभु जी। तो फिर वो कौन असुर के बारे में बोल रहा है? And such he is given protection by the length of limited power, subject to the sanction of the Lord. तो असुर को सुरक्षा, therefore he is given first preference because of his full dependence. Where the person who denies the existence of the Lord and declares himself the Lord is called asura, and such he is given protection by the strength of limited power. तो सोचिए उस व्यक्ति जो एक्चुअली बहुत पिक्यूलियर सिचुएशन है, जो असुर है, जो भगवान का नकल करता है, सबको बोलता है वो खुद भगवान है, और वो भगवान को अगर प्रोटेक्शन मांगता है। सोचिए कुछ ऐसे घटना हुआ जब वो भगवान को बोले, हे प्रभु हमको सुरक्षा दीजिए, तो भगवान कितना सुरक्षा देगा वही लिखा है। He is given protection by the strength of limited power, subject to the sanction of the Lord. एक तो भगवान थोड़ा बहुत लिमिटेड पावर, थोड़ा प्रोटेक्शन देंगे, वो भी सैंक्शन करेंगे, क्योंकि भगवान खुद प्रोटेक्शन नहीं देंगे। जैसे भक्तों का केस में भगवान खुद आ जाता है, यहाँ बहिरंगा शक्ति के थ्रू से शायद प्रोटेक्शन देंगे या किसी के थ्रू से प्रोटेक्शन देंगे, लिखा नहीं है। बट बाय द स्ट्रेंथ ऑफ लिमिटेड पावर, यानी बहुत अल्प, ये लिखा है, और कुछ ज्यादा दिया नहीं है। किसी का कोई कमेंट है?
तो भक्त होने से हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या? इसमें पहले लिखा हुआ है कि एक मिनट, यह भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते, और एक मिनट, यूं तो भगवान सबके रक्षक है, तो वैसे तो सबकी रक्षा करते हैं चाहे जो भी हो, सुविधम सर्वभूतानां, लेकिन वो भक्तों का ज्यादा करते हैं। तो असुरों का भी कोई ऐसे मतलब हार्म तो करते नहीं है अपनी तरफ से। मीन्स जो उनको शरणागत होंगे, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, दोनों को प्रोटेक्शन देंगे। जो शरणागत नहीं होंगे उनको बहिरंग शक्ति पिटाई देंगे। और दूसरी बात है, फर्क क्या है भक्त और अभक्त का सुरक्षा? भक्त को डायरेक्ट पर्सनली इंटरफेयर करता है भगवान, और असुर के लिए कोई रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने सुपुत्र और कुपुत्र जैसा हो गया ना वो एकदम। यस, कंटिन्यू माता जी। हाथी ने श्री भगवान को तीर्थ सव कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल श्री भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करने से ही अपने पापों से निवृत्त हो सकता है। अतः श्री भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु श्री भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। कितना सिंपल हो गया कलयुग में। यस, आगे। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य श्रद्धा से श्री भगवान के नाम का स्मरण मात्र करे तो वह समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जग पापमय वातावरण से पूरित है। अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं। जो जानबूझ, आप लोग कोई उदाहरण दे सकते हैं? अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकता है, कोई शास्त्र से उदाहरण कोई दे सकता है? यस, निर्गुणा लिम्बड़ी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो परीक्षित महाराज जी ने उन ऋषि के गले में सांप रख दिया था, वो अनजाने में ही तो हुआ था। अनजाने में सांप रख दिया था? अच्छा, और कोई एग्जांपल? यस, संगिनी श्यामा प्रिया माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दशरथ जी श्रवण कुमार के मतलब माता पिता को अनजाने में ही लगा था धनुष शब्द भेदी। वेरी गुड। और पांडु से भी यही गलती हुआ था प्रभु, ऋषि को उन्होंने भी शब्द भेदी बाण चलाया था, जिसके द्वारा ऋषि पत्नी का मृत्यु हुआ था, जिसके द्वारा उन्होंने पांडु को श्राप दिया था। ओके, वेरी गुड एग्जांपल। यस, पंकज नेत्र। यस, करो भी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, अजामिलेर उदाहरणটা কি হবে? अजामिल, अरे हम प्रश्न पूछ रहे, उल्टा हमको प्रश्न पूछ रहे। अच्छा, ठीक है। अजामिल क्या किया था? अनजाने में नारायण का नाम लिया था। ये गलती का बात कर रहा हूँ, ये तो अच्छा किया था नारायण का नाम लेकर। शुद्ध भक्त, यहाँ शुद्ध भक्त का बात किया जा रहा है। अजामिल शुद्ध भक्त है क्या? शुद्ध भक्त गलती कर बैठता है अनजाने में, ये टॉपिक है। सोचिए पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, भीष्म पितामह जब शेष सैया पे थे तो उनको याद दिलाया गया था कि उनके 100 जन्म पूर्व में उन्होंने, जब वो राजा थे और रथ से जा रहे थे, तो उनके आदेश से एक सांप को रास्ते से हटा करके फेंक दिया गया था, लेकिन जो कंटीली झाड़ियों में फंस गया, जिसके कारण उनको वो भोगना पड़ा। तो इसमें उनका कोई ये नहीं था ना, अनजाने ही अपराध था। ओके, वेरी नाइस, गुड एग्जांपल। आई डिडंट नो दिस। ओके, और कोई एग्जांपल याद आ रहा है? शुद्ध भक्त सबरी जो जुठा करके बैठ खिलाई, वो क्या वो अपराध नहीं लिया, भगवान उसको माफ कर दिया। फिर भी तो एक तरह जूठा खिलाना था, अपराध होता है ना प्रभु, जब तक भगवान माइंड न करे। हाँ, लेकिन माइंड करते हैं, नहीं करते हैं, बोल सकते हैं। वो भक्त और भगवान का आपस में व्यवहार है, उसमें प्रेम था, अपराध नहीं है। प्रेम था, या वो हाँ बोल सकता है अनजाने में, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो एक प्रकार से, एक एंगल से देखा जाए तो अपराध है, क्योंकि झूठा चीज दिया जा रहा है भगवान को। ठीक है, हमको एक याद आ रहा है, वो है रूप गोस्वामी। कोई बता पाएगा आगे क्या हुआ था? गलती से हंस दिया था, दूसरा कुछ स्मरण कर रहा था, और सामने से कौन गुजरा? यस, निर्गुणा लिम्बड़ी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, रूप गोस्वामी एक बार नित्य लीला में प्रविष्ट कर गए थे। तो मतलब वो नित्य लीला में क्या हुआ था वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसको देख के राधा रानी
राधा रानी को भगवान ने कंधे पे चढ़ाकर डाली में बैठाया हाँ, तो वो सोच के हंस रहे थे। ऐसे करके लटकाया भगवान को, सॉरी राधा रानी को भगवान ने ऐसे करके लटकाया, वो डाली में स्विंग करेंगे और फिर छोड़ दिया तो राधा रानी ऐसे ही खड़ी रही डाली में लटकते हुए। तो वो स्मरण करके रूप गोस्वामी ने हंस दिया और फिर क्या हुआ, फिर वो जो सामने ब्राह्मण आ रहे थे वो सोचे, मतलब वो थोड़े शायद ऊपर नीचे पैर था उनका लंगड़ा के, कुछ मतलब उनमें प्रॉब्लम थी, तो वो सोचे मेरे ऊपर हंसते हैं, तो इसलिए रूप गोस्वामी जी को फिर नित्य लीला में प्रवेश नहीं मिल पा रहा था, तो वो मतलब समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उनको शायद किसी ने हेल्प किया था कि आपसे अनजाने में कोई वैष्णव अपराध हुआ है। दादा के पास गया, बड़े भाई के पास गया, क्या था उनका नाम, सनातन गोस्वामी जी, उनके पास गए थे। फिर वो बोले कि आप याद करिए आप क्या किए थे। तब फिर उनको याद आता है कि ब्राह्मण को देख के हंस दिए थे, फिर जाके करते हैं। नहीं, फिर बोला कि आप स्मरण करिए किसी का कोई जाने में कोई किसी को अपराध किया, बोला नहीं किया। फिर बोला आप कुछ पिछले कुछ दिन से कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, तो बोला हाँ ये पर्टिकुलर ब्राह्मण नहीं आ रहा है, ये तो कथा में आते थे, इष्ट गोष्ठी में आते थे, ये ब्राह्मण आ नहीं रहे कुछ दिन। तो फिर इन लोग उनका घर पे जाता है, घर पे जाके बोलते क्यों आप आ नहीं रहे हैं, बोले क्यों आए, आप तो मेरे ऊपर हंस दिया उस दिन। फिर समझ में आया, अरे कब, बोला अरे फलाना दिन, ओ उस समय, अरे उस समय तो मैं भगवान का लीला स्मरण कर रहा था। तो ऐसे करके फिर पता चला रूप गोस्वामी को, फिर उन्होंने क्षमा प्रार्थना मांगा और फिर सब ठीक हो गया आगे जैसा। यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न था कि जैसे परीक्षित महाराज तो शुद्ध भक्त ही थे ना, तो उन्होंने जो गले में जो सांप लगाया था वो तो अनजाना ही हुआ, क्योंकि जानबूझ के तो वैसे करेंगे नहीं। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, अब इतना तो भगवत आयोजन, विल ऑफ प्रोविडेंस। वहां पर तो अनजाना नहीं था माता जी, वो जानबूझ के मजाक करे चाहे जैसे करे, लेकिन जानबूझ के ही किया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो बुद्धि भरत से किया गया, हाँ, उसी वजह से ना प्रभु, बुद्धि भरत से किया गया, इसलिए उनको ऐसा कर मुकुट गली पहना था उनको मुकुट में शायद, मुकुट पहना था उसीलिए किया। नहीं, ये श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं विल ऑफ प्रोविडेंस, इसका हिंदी है भगवत आयोजन। भगवान चाहते थे जल्दी जल्दी श्रीमद् भागवतम हो, प्रचार हो, श्रीमद् भागवतम जनसंख्या के पास पहुंच जाए, उसीलिए सब कुछ भगवान ने करवाया। ये श्रील प्रभुपाद बताते तात्पर्य में, ठीक है। तो उसीलिए कोई अगर बोलेगा दुर्योधन का मुकुट पहन लिया था उसीलिए ये ऐसे कर दिया, ये शास्त्र में उल्लेख नहीं है। जैसा आगे, जो जानबूझकर पाप कर्म करता है वह श्री भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है, किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो श्री भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उनका स्मरण करता रहता है। श्री भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुद्ध शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र पवित्र भगवान नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। श्री भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही स्वयं में पुण्य कर्म है। किसी बोली अभी जो आपने पढ़ा, श्री भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही स्वयं में पुण्य कर्म है। हरि बोल। तो इंग्लिश में लिखा है, इट इज पायस एक्ट सिंपली टू चैंट एंड हियर ऑल अबाउट द लॉर्ड। तो हम लोग को भगवान का नाम जप करना चाहिए और उस जो मुंह से निकला हुआ भगवान का नाम वो अच्छा से श्रवण करना चाहिए कान से। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसे नहीं होता है ना कि हम लोग जप करते रहते हैं लेकिन सुनता नहीं है। हम लोग जप कर रहे हैं, मुंह से एकदम अच्छा से प्रोनाउंस भी हो रहा है, आदत हो गया, लेकिन हम प्रभु नहीं कभी कभी नहीं, एकदम नहीं सुनते, अपना अपने ख्याल में रहते हैं, मन जपते जाते हैं, मन जपते रहते हैं, जप हो जा रहा है, थोड़ा बाद दो घंटा बहुत खराब होता है प्रभु, इस समय बहुत खराब, बहुत ज्यादा होता है ऐसा। मेरा तो ज्यादा होता है। इसका क्या उपाय है कि हम लोग जप करें अच्छा से श्रवण करें? इसका उपाय क्या है? कोई बताइए, कोई कुछ टिप्स दे सकते हैं? लेकिन एक सेकंड, टिप्स एकदम टू द पॉइंट टिप्स दीजिएगा, जो पूछा उसी का उत्तर दीजिएगा। मेरा प्रश्न है, हम लोग तो जप कर रहे हैं लेकिन सुनते नहीं है ठीक से, कैसे हम लोग जो जप कर रहे हैं उसको अच्छा से सुने? भक्तों के संग में प्रभु जी। गूगल हाथ भक्तों के संग में, फिर भी तो हम मन जहां वहां चला जा सकता है।
वो Yes. वो ज्यादा ध्यान करिए, रहेगा ना, सामने ज्यादा। दिखता रहेगा तो लग रहा है कि नहीं बोलेंगे नहीं। ओके ओके, दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं। यस, भक्तों के संगत में दूसरों को देख सकते हैं, एकदम कान बंद करके हरे कृष्ण जब कर, हम भी कान बंद करके करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हाथ उठाए, यस हाथ उठाइए प्लीज, हाथ उठाइए, नहीं तो हम पूछेंगे नहीं। हाथ उठाइए। यस, खुशबू माता जी का हाथ दिख रहा है। यस, खुशबू माता जी। प्रभु जी, जब करने के समय पहले राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि हम जो जब करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में ही मन लगे। ओके, दैट्स अ वेरी गुड। भगवान से अगर प्रार्थना के लिए प्लीज, हम जो जप करने वाले वो अच्छे से श्रवण हो, प्लीज मन यहाँ वहां ना जाए। प्रार्थना इज अ बिगेस्ट वेपन। वेरी गुड। नेक्स्ट हैंड रेज्ड बाय भारती जसपाल माता जी। भगवान के विग्रह के सामने बैठकर जब करेंगे तो भगवान को देखते देखते करेंगे तो मन अच्छा। यहाँ प्रश्न है, श्रवण अच्छा से होना चाहिए कैसे? जो मुंह से निकल रहा है वो अच्छे से श्रवण कैसे करेंगे? ओके, उसका उत्तर दीजिए। नहीं, पिंकी माता जी, गूगल हाथ। फोन में नहीं है प्रभु जी। उपानंद कृष्ण प्रभु फोन में नहीं है? कैसे? पुराना नहीं आता है, नहीं हाँ, मेरा पुराना है। ओहो, गोपानंद कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हाँ, भुजिया खाते खाते साफ साफ प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए प्रभु जी। हाँ, फिर से बोलिए। साफ साफ प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए ताकि साफ साफ हमको सुनाई दे। वेरी साफ गुड, साफ बोलना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। साफ साफ प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वेरी वेरी गुड टिप्स। साफ साफ प्रोनाउंस कीजिएगा तो मन वहां लगा रहेगा नाम में। बहुत अच्छा उपाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा से अगर प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रहेगा तो उसको श्रवण होगा ही होगा। बहुत ही अच्छा उपाय। थैंक्स प्रभु। ये संगनी श्याम प्रिया माता। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग माला जपते हैं ना, हम लोग माला जपते हैं तो थोड़ा इधर उधर चल जाता है मन। इधर उधर चला जाता है माला? मन माला नहीं जाता, मैंने इधर उधर मन भटक जाता है। अच्छा, ये संगनी श्याम प्रिया माता। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ दिन आगे आप बोले थे ना, टास्क दिए थे ना कि कौन मतलब एक सांस में कर सकता है ना, तो हमको एक आइडिया आ गया तब से जब करने का। हम उसको भी ध्यान देते हैं, प्लस ये भी ध्यान देते हैं कि कहीं मिस ना हो कुछ, इसी वजह से और ध्यान से सुनते हैं। प्लस एक लिखा हुआ उनको पढ़ते पढ़ते करते ना प्रभु जी, मेरा माला मेरे अनुसार हम सुन भी पा रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। ये भी श्रवण अच्छा करके बता रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र कहीं लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हाँ, हैं, हाँ, तो श्रवण अच्छा होगा। हाँ, देखते हैं। प्लस इसलिए करते कहीं जल्दी के चक्कर में कहीं मेरा कोई छूटे ना, तो उस वजह से मैं सुनती हूँ। मेरे को लगता है अभी इन दिनों से मेरा अच्छा जा रहा है। हरि बोल। यस, करबी माता जी हाथ उठाइए। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রভুপাদের রিসাইটেশন করে একটু অভ্যেস করে নেওয়ার পরে তখন আপনা আপনি ওটা ঠিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রভুপাদের ক্যাসেট চালিয়ে প্রভুপাদের সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারণ করতে করতে তখন ওটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায়, তখন ওটা ঠিকঠাক মতন হয়। ओके, मुकुंद प्राण प्रभु। अशोक मिश्रा प्रभु। एकांतवास में जपा अच्छा होता है। नींद भी आ जाता है, नींद भी अच्छा होता है। अरे ओके, यस। एक दो उपाय मेरे को आइडिया आ रहा है। एक तो कान बंद करने से, एक कान बंद कीजिए सब एक कान बंद कीजिए, बाएं हाथ से एक कान बंद कीजिए। कोई मोबाइल लेकर बंद कर रहा है ऐसे करके, ऐसे नहीं, बिना मोबाइल का। यस, अभी मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। सुनाई दे रहा है? बहुत अच्छा सुनाई देता है इससे, बहुत ही अच्छा सुनाई देता है। ये एक आइडिया है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है। हाँ, दूसरा है ये मंदिर में मिलता है छोटा छोटा ये ईयर प्लग। ठीक है, ईयर प्लग देखा है, छोटा ऑरेंज कलर मिलता है, कान में ऐसे घुसा देता है M3 का, वो उससे भी अच्छा वाइब्रेशन होता है। अच्छा, अंदर में नाम गूंजते रहता है, हरे कृष्ण बहुत अच्छा से आपको सुनाई देगा। ये दो उपाय है जो हमको लग रहा है, और तो याद नहीं आ रहा है। और किसने हाथ उठाया था अभी शायद? ओके, ये दो उपाय से श्रवण अच्छा होता है। ये चंदा देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर रात में करते हैं तो दिमाग काम करता है, मन लगा रहता है। अगर दिन में जब होता है तो मन इधर उधर भागता रहता है। रात में माने आप सुबह बोल रहे हैं? हाँ, जब 3 बजे उठते हैं प्रभु जी। आज तो नहीं उठे हैं, सब डर जाए। आज तो नहीं उठे हैं। जब 3 बजे उठते हैं तो अच्छा मन लगता है,
तब केवल भगवान ही पर मन रहता है। लेकिन दिन में जब करते हैं तो मन भागता रहेगा, मुंह बोलेगा कुछ, दिमाग करेगा कुछ काम। एकदम एकदम। यस, आगे। श्री भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की तरह आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों का सृजन हो। अन्यथा श्री भगवान का इस जगत से कोई सरोकार नहीं है और ना ही वे कुछ करने के लिए बाध्य हैं। वे अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरण से भरे हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहें। तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कहानियां तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ऐसा साहित्य कभी भी भलाई नहीं कर सकता, उल्टे वह नवयुवकों के मन को आंदोलित करने वाला होता है, जिनमें रजो तथा तमो गुणों की वृद्धि होती है। हरे कृष्णा। तो रजोगुण की साहित्य में क्या क्या रहेगा, तमोगुण के साहित्य में क्या क्या आएगा? कोई कुछ 2-4 उदाहरण दे सकते तमोगुण के साहित्य को और रजोगुण का साहित्य? देखिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए थोड़ा। रजोगुण के साहित्य, मिलियनेयर, फिल्म फेयर, एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है। नहीं, गूगल हाथ सुषमा जैसे। यस प्रभु, तमोगुण का ये शराब का वो आता है, माने विज्ञापन आते हैं, और सिगरेट वगैरह ये सब जो अश्लील चीजें हैं सारे उसके विज्ञापन आते हैं, तमोगुण में आ जाता है। गुड एग्जांपल, वो सब तमोगुणी में, अश्लील चीज, वो सब जो मैगजीन गंदा वो सब तमोगुणी में आएगा, व्यक्ति को पूरा तमोगुण में डुबा देगा। और रजोगुण में क्या आएगा, उदाहरण जानना चाहिए। ये शशि जायसवाल मान दीजिए। प्रभु जी, जिसमें आनंद आए, सबको एंटरटेनमेंट होता है, पिक्चर देखने, पिक्चर का एडवर्टाइज, ये पिक्चर अच्छा, वो पिक्चर अच्छा, ये सब रजोगुण में आएगा। ये होटल अच्छा है, इसमें खाना खाने जाना चाहिए। हाँ, विषयी, बहुत विषयी चीज रजोगुण में आएगा। पैसा टका 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 टका, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी, हाँ, मैगजीन, कार मैगजीन आ जाएगा उसमें। फिर फर्नीचर्स एंड होम एंड डेकोरेशंस का मैगजीन आता है ना, इंटीरियर का। आप घर को ऐसे सजाइए और ऐसे सजा भी सकते हैं, ये ले आइए, वो ले आइए, ये सब लेटेस्ट है मार्केट। गैजेट्स, क्या क्या नया लेटेस्ट गैजेट्स निकला, इस सब का भी मैगजीन आता है ना। ये सब देखने से लोगों को लगेगा, पढ़ने से लोग पढ़ेगा ये सोचकर कि हमको दुनिया में क्या चल रहा है जानना चाहिए। एक चीज बताइए, किनको लग रहा है दुनिया में क्या क्या चल रहा है सब कुछ जानना चाहिए? हाथ उठाइए। कोई हाथ नहीं उठा रहा है। यस, निर्मला माता जी लगता है ये सब कुछ जानना चाहिए। यस माता जी, थोड़ा बोलिए। प्रभु, जानना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि साथ में और सब चीजें भी तो डील करनी है, बच्चों को और प्लस सोसाइटी और प्लस थोड़ा जानना चाहिए, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो बाइक्स हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, और नेशनल नहीं, सब कुछ में मतलब जो सब कुछ नहीं, जो हमारे क्राइटेरिया से मिलता जुलता है, जो मेरे काम आएगा। सब कुछ नहीं, जो मेरे काम के लायक है उसको तो मैं जानूंगी, वरना मैं कर क्या पाऊंगी? एब्सोल्युटली। सो हम सब कुछ के बारे में बोले। सो मेनी पीपल आर रैंडमली ओपन लिटरेचर्स पढ़ते रहते हैं, ज्ञान, हमको और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान। उसीलिए देखिएगा बहुत लोग होता है न्यूज़पेपर का पहला पन्ना से लास्ट पन्ना तक पढ़ते हैं। देखा आप लोग ने, पूरा पढ़ते हैं। भक्त लोग क्या करना चाहिए, सोचिए कोई शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट का पेज खोलिए, वो देख लीजिए क्या है, बस छोड़ दीजिए, खत्म। ओके, आगे। जिसमें रजोगुण तथा तमोगुणों की आ गया। सतोगुणी साहित्य का कोई एग्जांपल दीजिए। भगवत गीता, भागवतम। नहीं, शुद्ध सतोगुणी में आएगा। यस, निर्गुणा लंबरी माता जी। शुद्ध सतोगुणी में कैसे आएगा प्रभु जी? गीता जी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, वो तो सतोगुणी में ही रहेगा। सतोगुणी माने पायस एक्टिविटी, सतोगुणी से कोई भक्ति मार्ग में नहीं। सत्यनारायण की कथा हुई, और सत्यनारायण की कथा करवाते हैं लोग। में आएगा। यस, सत्यनारायण की कथा तो भगवान का ही है क्या? हमको मालूम नहीं, हम कभी पढ़ा नहीं। तो विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान का भक्ति मार्ग में आएगा। यस, पिंकी माता जी। प्रभु जी एक सेकंड, ये उत्तर अगर किसी को चाहिए ना, पहले सोचिए कि सतोगुणी में व्यक्ति करता क्या है, फिर तुरंत आप उत्तर दे पाइएगा। यस, पिंकी माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि लोग न्यूज़पेपर में अगर सतोगुणी खोजना चाहेंगे या कुछ ऐसा बुक पढ़ना चाहेंगे कि गाय का इलाज कैसे होता है, क्या खिलाने से गाय
स्वस्थ रहेगी गाय या का फिर शुद्ध सत्व क्योंकि गाय आजकल गाय भी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी है प्रभु जी। गाय के इलाज के लिए बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है अभी। ओके, गाय तो शुद्ध सत्व गुणी में आएगा, भगवान का प्रिय है। यस, करबी माता जी। ভগবত দর্শন পড়া, পত্রিকা পড়া। ওটা শতগুণে আসবে না বিশুদ্ধ শতগুণে আসবে? আমি শতগুণের কথা বলছি। पंकज नेत्र राजेश प्रभु। तो भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ना। हरे कृष्णा, सतोगुणी बोल रहा हूँ, सतोगुणी, विशुद्ध शुद्ध सतोगुणी नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि सर्दी आ गई है, हमें कंबल बांटना चाहिए या किसी कौन कितना बांटा, क्या हो रहा है, कैसे कौन सा क्या क्या बुक्स आता है, क्या क्या मैगजीन आता है इसमें? उदाहरण दीजिए, मी टू द पॉइंट, उदाहरण दीजिए। ये आता है, ये आता है, ये आता है। चंदा माता जी, कोई सोच नहीं रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बाजार में मिलता है सत्यनारायण भगवान का कथा का बुक और एकादशी व्रत के कथा का बुक मिलता है, वो सतोगुणी में आएगा। एकादशी व्रत क्या सतोगुणी में आएगा? ऐसे बहुत से आध्यात्मिक बुक मिलता है। आध्यात्मिक बुक क्या सतोगुणी में आएगा या शुद्ध सतोगुणी में आएगा? पहले आप सोच ही नहीं रहे मैं क्या पूछ रहा हूँ। यस, भारती जसवाल माता जी। चिड़िया को दाना देना, कुत्ता को रोटी खिलाना। हाँ, तो ये तो कार्य है सतुगुणी। सतुगुणी साहित्य क्या है? उदाहरण दीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, सोच ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे पहले। यस, गायत्री राधिका माता जी। वेद पुराण प्रभु जी। हाँ, यस, वेद पुराण पढ़कर ब्राह्मण लोग सतोगुण में रहते हैं, किंतु शुद्ध सतोगुण में भक्ति ही रहता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिर ये जो प्राणायाम का जो किताबें हैं, अष्टांग प्राणायाम, कैसे मन को शांत किया जा सकता है, आर्ट ऑफ लिविंग। ओम, अच्छा ओम नहीं बोलेंगे, ओम तो भगवान का नाम हो गया। तो ऐसे शांति ढूंढना, ये सब के बारे में पढ़ना, कैसे हम स्वस्थ भी कुछ हद तक सतोगुण में आता है। स्वस्थ, हेल्थ मैगजीन्स एक्सेट्रा, वो भी कुछ हद तक सतोगुण में आता है। और कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप लोग सतोगुणी? जैसे अलग अलग सात्विक आहार के बारे में जो पुस्तक है, सात्विक आहार के बारे में, वेरी नाइस। बहुत ऐसे यूट्यूब में वीडियोस भी है जो सात्विक आहार को प्रचलन करता है। फिर वो भी है एक। हरे कृष्णा। Buddhist literature and Ramakrishna mission literature will be counted. Ramakrishna mission literature, chicken mission. Buddhist also. Buddhist also. Need to see to what extent. जो भी मन को शांति दे एक्सेट्रा, ये सब सतोगुणी में आता है। ओके? हम लोग पढ़ते ही नहीं, तो कहाँ से बताएंगे प्रभु जी? हम लोग पढ़ते ही नहीं है सब चीज, कभी ध्यान ही नहीं किया, आज तक नहीं गया। अभी तो बात छोड़ दी। हम क्या पढ़ते उसीलिए याद है क्या? फिर भी थोड़ा कभी करते थे तो जानकारी होना चाहिए। यस, गायत्री राधिका माता जी। तो ये सब सतोगुणी में आएगा। ये सब सतोगुणी व्यक्ति, जिस तरह से व्यक्ति। फिर और एक चीज बता रहा हूं, जैसे अलग अलग संस्थाओं का, सतोगुणी संस्थाओं का, जैसे उन लोग का भी जैसे हम लोग का भागवत दर्शन है, उन लोग का भी अपना अपना मैगजीन निकलता है ना, ये सब सतोगुणी साहित्य में आएगा। यस, आगे। रजो तथा तमो गुणों की वृद्धि होती है, जिससे भवबंधन प्रगाढ़ होता जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग श्री भगवान के कार्यकलापों को सुनने और पढ़ने में किया जा सकता है। इससे चतुर्दिक लाभ होगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पवित्र भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर नाम ध्येय कहा गया है, जिसका अर्थ है वे जिनका पवित्र नाम जप कीर्तन करने योग्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग को सबसे एक चीज याद रखना है कि प्रॉब्लम क्या है। सतोगुणी खाना, सतोगुणी साहित्य, सतोगुणी लोगों से मिलने से क्या होगा? हम लोग भी सतोगुणी होंगे। वैसे ही रजोगुणी साहित्य, रजोगुण से भरा हुआ लोग और रजोगुणी खाना, आहार, जो भागवत गीता में उसका उदाहरण दिया है, प्रभुपाद ने विस्तार करके बताया तात्पर्य में, ये सब करने से क्या होगा? व्यक्ति भी रजोगुणी हो जाएगा कुछ दिनों में। वैसे ही तमोगुणी व्यक्ति से, तमोगुणी संगत करने से, तमोगुणी आहार करने से और तमोगुणी गाना सुनने से और तमोगुणी लोगों से मिलने से फिर क्या हो जाएगा? और तमोगुणी साहित्य पढ़ने से कुछ दिन बाद वो व्यक्ति भी तमोगुणी हो जाएगा। इसीलिए क्या हिंदी में कहावत है, जैसा करे संग, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसे करे संग वैसा बने रंग। जैसा खाए अन्न
अच्छा, वैसा होए मन। अच्छा, हाँ, वो भी है। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, संगत का भी असर बुरा पड़ता है। संगत करते करते खुद वैसा बन जाते हैं। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। हरि बोल। 16 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला कि सतोगुण खाना खाने से सतोगुण जैसे हो जाएंगे, लेकिन सतोगुण खाना खाने से तो शुद्ध सत्व की तो और अग्रसर होंगे ना। कि मतलब जब खाना पान में थोड़ा शुद्धि होगा तभी तो उससे स्टेप अप होगा। एकदम सतोगुणी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में आने के लिए सतोगुण के स्तर बहुत हेल्प करता है। कोई व्यक्ति अगर बचपन से उसका बचपन अगर सतोगुणी आचार में रहा है, माता पिता ने उनको सतोगुणी चीज सिखाया है, वो भक्ति में बहुत आसानी से भक्ति मार्ग को ले पाएगा। बहुत आसानी से ले पाएगा। सोचिए कोई अगर जन्म ही लिया है वेजिटेरियन परिवार में, बाद में इस्कॉन में आया, तो क्या उसको दिक्कत होगा एडजस्ट करने में इस्कॉन में? अरे नहीं अंडा मच्छी खाता ही नहीं हूँ, बचपन से नहीं खाया, कभी छुआ ही नहीं प्याज लहसुन, तो वो हेल्प करता है। लेकिन जरूरी नहीं है हेल्प करे, उल्टा भी होता है। कोई सतोगुणी व्यक्ति को बहुत अहंकार आ सकता है, मैं तो जन्म से ही वेजिटेरियन हूं, अरे आप लोग तो जन्म से मांसाहार कर रहे हैं, मैं तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं, मैंने कभी ये सब छुआ ही नहीं। हाँ, तो वैसे अहंकार भी आ सकता है सतोगुणी। सो दैट इज ऑल्सो वन नेगेटिव ऑफ सतोगुणी। इसीलिए पायस पीपल वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच, रिमेंबर दिस। मैं फिर से बोल रहा हूं, पायस पीपल, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग उत्तर दीजिए। एक धार्मिक व्यक्ति को, धार्मिक बोल रहा हूं, धार्मिक बोल रहा हूं, आध्यात्मिक नहीं बोल रहा हूं, एक धार्मिक व्यक्ति को प्रचार करना मुश्किल है या एक पापी को? कोई उत्तर दे सकता है? धार्मिक को प्रभु जी, धार्मिक देगा प्रभु जी, धार्मिक प्रचार करेंगे प्रभु। धार्मिक व्यक्ति को प्रचार करने में बहुत दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसका दिमाग में सिद्धांत ठुसा हुआ है। उसको आप अगर बोलेगा कि नहीं शिव जी परम वैष्णव है, शिव जी भगवान का भक्त, बोले नहीं तुम जाओ इधर से, तुम वैष्णव हो इसीलिए। मेरे साथ ऐसा होता है प्रभु जी, मेरे साथ हुआ इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, बहुत कट्टर है उन लोग, बहुत कट्टर। जो सिद्धांत सर में घुस गया धार्मिक व्यक्ति का, वो प्रचार। उसीलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? श्रील प्रभुपाद ने प्रचार कहां से शुरू किया? अमेरिका से शुरू किया। हालांकि भारतवर्ष में तो धार्मिक व्यक्ति भर्ती है, और अमेरिका में उल्टा। एक बात बताइए, ये अगर ये पेन ड्राइव है ना, ये पेन ड्राइव में कहां भर पाएंगे? जब ये पेन ड्राइव भरा हुआ है उसमें कुछ भर पाएंगे? वही है धार्मिक व्यक्ति का दिमाग, ऑलरेडी भरा हुआ है, वो कोई जगह ही नहीं है। लेकिन विदेश में क्या है, ये पेन ड्राइव पूरा खाली है, पूरा 8 GB पूरा खाली है। विदेश में प्रचार वेरी सिंपल। हरे कृष्ण प्रभु जी, पापी मनुष्य के अंदर में कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि हम पाप तो कर ही रहे हैं। भले वो माने नहीं माने, लेकिन उसको पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो कोई शिक्षा देगा ना तो उसको अभी नहीं तभी अपना लेगा, तुरंत पकड़ लेगा। हाँ, लेकिन धार्मिक इंसान तो अपने आप को पहले ऊंचा रखेगा, बाद में आपका सुनेगा। हाँ, वो भक्ति प्रेम महाराज उस दिन एक भजन गा रहा था। शंकर जी का जो सब गुरु मान के अभी चल रहा है, तो उन लोगों को कहते हैं क्या इतना दिन से उनको माने, अब कैसे अचानक से छोड़ दे, ऐसे करके एक्सक्यूज देते हैं। या कोई दुर्गा जी का पूजा करते हैं तो ऐसे एक्सक्यूज देते हैं। ना बाबा ना, हम छोड़ेंगे नहीं। इतना दिन से कर रहे हैं माँ का पूजा, कैसे अचानक से छोड़ दे। उस दिन एक बहुत सुंदर भजन भक्ति प्रेम स्वामी महाराज समझा रहा था, वो हमको वो लाइन याद नहीं आ रहा है। शुरू में हम लोग भी तो ऐसे ही याद आया। डूबिलो भक्त जन दीनहीन भाषे, बहुत सुंदर समझाया महाराज। ये कौन सा भजन है? निताई पद कमल, वो वाला, उसमें है ये लाइन आता है। तो महाप्रभु जो प्रचार किया, इससे क्या हुआ, जो भक्त लोग हैं वो डूब गया है कृष्ण प्रेम में। डूबी लोग भक्त जन, वो भक्त है, वो कृष्ण प्रेम में एकदम अंदर घुस गया, गारव एकदम नदी के अंदर घुस गया। सोचिए कृष्ण प्रेम का नदी है, उसमें डूब गया। लेकिन महाप्रभु प्रचार जो दीनहीन था, जो थोड़ा दुष्ट था, थोड़ा उनमें मन में थोड़ा कुछ ऑलरेडी दूसरा विचार था, कट्टर था, उसके लिए देखिए नवद्वीप में उतना सक्सेस नहीं हुआ। महाप्रभु इनिशियली नवद्वीप में उतना प्रचार नहीं किया,
साउथ इंडिया में जो गया धर धर भक्त बनाए, क्योंकि नवद्वीप में जो ब्राह्मण था सब स्मार्त ब्राह्मण था। याद है आप लोग को, ये आता है हम लोग का चैतन्य, हम लोग पढ़ा है ऐसा। नवद्वीप में उतना कृपा नहीं मिला महाप्रभु का। नवद्वीप में बाद में नित्यानंद प्रभु का कृपा मिला। नित्यानंद प्रभु जाकर बंगाल में जब प्रचार किया तब सब हृदय चेंज हुआ, लेकिन महाप्रभु जब प्रचार किया था उतना नवद्वीप में इम्पैक्ट नहीं हुआ था। महाप्रभु जब दक्षिण भारत भ्रमण किया तुरंत सब दक्षिण भारत को भक्त में कन्वर्ट कर दिया। तो महाराज ये बता रहे थे कि डूबिलो जनो, हरे कृष्णा पंकज प्रभु, दिनो हीनो भाषे, जो जिनका मन में ऑलरेडी कुछ विचार है, ऑलरेडी जो कर्म कांड और ज्ञान कांड और ध्यान कांड में भरा हुआ है, पड़ा हुआ है, डूबा हुआ है, वो लोग भक्ति मार्ग को अपना नहीं पाया। वो ऊपर तैर रहा था। ऊपर तैरना माने क्या? नायाका ना वाका, जापानीज में बोलते हैं ना, नायाका ना वाका, यानी आधा डूबा हुआ है, आधा भस रहा है। माने दे कुड नॉट टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस फुल्ली। बहुत सुंदर महाराज समझा देते। डूबिलो भक्तो जनो दिनो हीनो भाषे। ओके, 16 नंबर श्लोक। श्रुत्वा हरिस्तामर अनचीनम अप्रमेयस युधापतगरज भुजाधिरूढ वदनं विनिपत्यतं स्मात् प्रगृह भगवान् कृपयोद्वार। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह भयंकर संकट में था। तब श्री भगवान पक्षी राजगरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुख के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। तात्पर्य, श्री भगवान हरे अपने कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे देवी देवता की सवारी पशु पक्षी क्यों होते हैं? तो मैंने आप बोल रहे मर्सिडीज बेंज या साइकिल ऑटो टोटो क्यों आता है? उस समय यही उपलब्ध था, यही तो जान भान था। ठीक है, ये पक्षी के अलावा जानवर भी होते हैं ना, जैसे हाथी, बैल। हाँ, ये भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले तो हम लोगों का सवारी भी तो बैलगाड़ी ही थी। कहाँ इतनी गाड़ियां उपलब्ध थी? राजा लोग के पास ऊंट हाथी थे, हम लोगों को बैलगाड़ियां पर सवारी करने तो। यस, आगे। श्री भगवान अपने बैकुंठ लोक में रहते हैं, कोई यह अनुमान नहीं लगा कर सकता। रेखा माता जी ने बोला आगे का लोगों के पास, मतलब आप बोलना चाह रहे कि भगवान आगे का लोग, मैंने अभी भगवान है नहीं, आगे में नहीं प्रभु जी, पहले लोग ज्यादातर बैलगाड़ियों में सवारी करते थे। अभी तो अभी जो भगवान देवी देवता उन लोग क्या सवार कर रहे हैं? रॉयल एनफील्ड। अभी इन लोग क्या यूज कर रहे हैं? अभी आजकल तो ये सब उपलब्ध है, तो उन लोग क्या यूज कर रहे हैं? वही चीज जो पहले उन लोग के पास था। नेचुरल, बिकॉज आप देखिए भगवान, आई मीन नेचुरल थिंग्स दे प्रेफर मोर। भगवान कृष्ण का अगर आप श्रृंगार भी देखेंगे तो भगवान जो अपने आप को जो श्रृंगार करते हैं, एक दो चीज आप देखिएगा। एक तो है बहुत कम खर्चा और दूसरा एकदम नेचुरल चीज, मोर पंख, बैजंती माला और क्या बन के छोटे छोटे फूल, जंगल में बन के छोटे छोटे फूलों से माला बनना। आप देखिएगा चंदन, या कभी कभी देखिएगा जो माता जी लोग बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनाती है और भगवान को श्रृंगार कराते हैं हम लोग गोविंद जी को। लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा है कुछ भक्त लोग
ये जंगल नहीं ठीक, वो एलियट पार्क, ये पार्क, वहां पार्क से छोटा 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 बोनो फूल लिया है, बोनो फूल आप लोग देखे हैं, और वो वन का फूल से जब भगवान को श्रृंगार करते हैं बहुत सुंदर लगता है। स्पेशली ये वृंदावन में जो राधा श्याम सुंदर जी है उनको बहुत बोनोमाला दी श्रृंगार करता है। आई डोंट नो आप लोग नोटिस किया है या नहीं? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बात और है, जैसे आप पहले और अब में ये अंतर है, पहले कुछ सालों पहले दर्शन करने के लिए जाना पड़ता था आंखों के द्वारा, अभी ऑनलाइन दर्शन दे देते हैं। थोड़ा सा तरीका पलटा प्रभु जी। मंगला आरती हो रहा है, दर्शन का तुरंत क्या हो रहा है। तो वैदिक एरा मींस नेचुरल चीज, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो यार। यस आगे प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, राधा गोविंद जी का भी ऑनलाइन होता है क्या मंगला आरती? हाँ, दर्शन मंगल आरती हमको ठीक मालूम है, दर्शन आरती होता है, मंगल आरती भी होता है ऑनलाइन। मालूम है? हाँ प्रभु जी, नहीं मंगला आरती भी होता है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। इस्कॉन कोलकाता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अच्छा, अभी याद आ गया, हो गया। आप लोग सब डेटाबेस फॉर्म फिलअप कर दिया ना? ऐसा कोई व्यक्ति अभी उपस्थित है जो डेटाबेस फॉर्म नहीं फिलअप किया इस्कॉन कलकत्ता का? शशि जयसवाल माती, आपने नहीं किया? प्रभु जी, मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे पता नहीं है ये सब के बारे में। प्लीज आज कर लीजिएगा। भारती माता जी, फिर से एक बार लिंक और वीडियो भेज दीजिएगा प्लीज ग्रुप में। और कोई उपस्थित है जो नहीं किया? धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम नहीं जा सकेंगे प्रभु जी। नहीं वो ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। और कोई है जो बिंदु माता जी ने नहीं किया? प्रभु जी नहीं कर पाए प्रभु। कर लीजिए कर कहाँ लीजिए। जा रहा है प्रभु जी? अच्छा एक सेकंड, श्याम प्रभु आप थोड़ा पंकज प्रभु थोड़ा आज अमित प्रभु को थोड़ा गाइड कर दीजिएगा इस्कॉन कलकत्ता का डेटाबेस फॉर्म फिलअप करने में प्लीज। हाँ ठीक है, अमित प्रभु आप थोड़ा पंकज प्रभु से प्लीज संपर्क कीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है प्रभु। यस यस, गायत्री श्याम माता जी क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं प्रभु जी कि हम लोग गाँव जा रहे हैं शनिवार रविवार को, और ये लड़का को शादी ब्याह के बाद चल रहा है अनु प्रभु जी, तो हम लोग जा रहे हैं, तो आएंगे 10-15 दिन 20 दिन लगिए जाएगा। ठीक है शादी ब्याह ठीक करने जा रहे हैं। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ओके, और आशा करता हूँ सब कलकत्ता फॉर्म फिलअप कर दिया आप डेटाबेस। यस आगे। श्री भगवान अपने बैकुंठ लोक में रहते हैं। कोई यह अनुमान नहीं कर सकता कि यह लोक कितनी दूर स्थित है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई वायुयान से या मनोयान से उस लोक तक पहुंचना चाहे तो लाखों वर्षों तक यात्रा करने पर भी वहां नहीं पहुंच सकेगा। आधुनिक विज्ञानियों ने वायुयानों का आविष्कार किया, किंतु वे भौतिक हैं, जबकि योगी मन रूपी यान से यात्रा करने का प्रयास करते हैं। ये योगी अपने मनोयान से तुरंत ही कितनी भी दूर पहुंच सकते हैं, किंतु ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक किंतु ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक ना तो वायुयान ना मनोयान की पहुंच है, क्योंकि वह भौतिक आकाश से बहुत परे स्थित है। ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुनाई पड़ी, और श्री भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच गए? मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं है। यह सब श्री भगवान की अनंत शक्ति से ही संभव हो सकता है। इसीलिए श्री भगवान को यहाँ अप्रमेय कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उनकी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। श्री भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं, और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसी है श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अप्रमेय का अर्थ क्या है? जिनका असीम शक्ति है, अकल्पनीय शक्ति है। किसी का कोई प्रश्न है कोई लाइन में? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। तो ये प्रश्न एक सजेशन है कि हम लोग जब ये श्लोका कर रहे हैं तो इसका वर्ड मीनिंग भी करें तो ज्यादा इजी रहेगा। मैक्सिमम भागवत पाठ जो हम देखा वर्ड मीनिंग करता नहीं, वो टाइम चला जाएगा, तो और कुछ नहीं है। करने से अच्छा है, देयर इज नो डाउट। ज्ञान वर्ड जो है मीनिंग श्रील प्रभुपाद भी नहीं किया। इवन श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवतम क्लास में जो है कहा वर्ड मीनिंग
ठीक है मुकुंद प्लान टू, नहीं तो हमको ये सजेशन आगे भी है, बट यू शो मी, नोबडी डज व्हाट मी, आई मीन इट विल टेक अवे टाइम, यही है। प्लस प्रभु जी क्लियरली एक्सप्लेन्ड है यहाँ पर। हाँ बट आई मीन जो हम लोग का मंदिर में जो श्रीमद् भागवतम क्लास होता है उसमें तो शब्दार्थ करते हैं, लेकिन उसमें तो एक ही श्लोक होता है, हर एक दिन एक ही श्लोक होता है, आप लोग को मालूम होगा। हाँ यहाँ तो हम लोग 3-4 श्लोक करते हैं और 1 घंटा में पैकेज करने में प्रयास करते हैं, आज और 20 श्लोक बाकी है। यस देखिए एक्चुअली भागवतम बहुत तरह से कर सकते हैं हम लोग। बहुत लोग भागवतम करते हैं सिर्फ अनुवाद पढ़ के आके निकल जाता है, हम लोग तो सब तात्पर्य का पूरा लाइन पढ़ रहा है, बीच में प्रश्न ले रहा है, उत्तर ले रहा है, ये सब कर रहे हैं। आई हार्डली थिंक एनीबडी डज दिस, हार्डली थिंक। इसीलिए एक दिन में 2-3 श्लोक ही कर पाते हैं हम लोग। लेकिन हमको लगता है प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तात्पर्य को पढ़ के फिर किसी का प्रश्न है ये सब पूछ कर सब उसको उत्तर देकर फिर आगे निकलते हैं हम लोग। इसलिए 2-3 कर सकते हैं 1 घंटे में। 17 नंबर श्लोक, ज्ञायान गुणेर अवराजो अपि अदित सुतानाम लोकान विचक्रमयमान यदथा धियाजना क्षमान प्रमाणेन जगरे कृपदा चलेन यज्ञामृते पति चरण प्रभु न चाल्यः। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमको तो शुद्ध पढ़ने नहीं आता है, तो गलत सलत पढ़ते हैं तो पाप लगेगा ना? नहीं नहीं एकदम नहीं, एकदम सही सही पढ़ नहीं पाते हैं प्रभु जी। प्रयास की करते करते हो जाएगा, हम भी तो हाँ प्रयास करते हैं, बस वही प्रयास देखते हैं भगवान, रिजल्ट नहीं। कितना प्रभु जी अनुवाद भागवतम कम से कम हमको लगता है अभी हम लोग कितना 200 दूसरे स्कंद में है ना। यस प्रभु, हमको लग रहा है ये 2025 में खत्म होगा, हमको लगता है जो अभी जैसे स्पीड में चल रहा है 2025 में खत्म होगा मिनिमम। यस 17,000 श्लोक है, अभी उस हिसाब से देख लीजिए 3 और 10वां। हाँ माता जी बच पाएंगे कि नहीं प्रभु जी 25 तक पूरा? मालूम है सब रहेंगे भागवतम खत्म करना है। अच्छा 10वां स्कंद भी तो, 10वां स्कंद तो बहुत बड़ा है, सुनते सुनते भी गए तो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ गायत्री माता जी। प्रभु जी हमको तो कुछ नहीं आता है, क्या करें प्रभु जी? हम लोग को क्या आता है, हम लोग इधर कलियुग है कि अगर किसी को आता है यार होते नहीं। सुनते रहिए, खाली केवल सुनते रहिए। प्रभु जी मन लगता है सुनने में, नहीं भाई क्या करे प्रभु जी, प्रश्न नहीं करने आते हैं। अगर मन लगता है सुनने में तो फिर तो आप फुल्ली क्वालिफाइड है। हाँ भक्ति में डूब गए प्रभु जी, उनमें से श्रवणम में आ गए। हरे कृष्ण प्रभु जी 4 बज गए हैं। हाँ यस 17 नंबर श्लोक, ज्ञान अनुवाद प्रभु हो गया, अनुवाद करना है। अनुवाद, श्री भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी आदित्य के पुत्रों आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे आदित्य के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उनकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। इसीलिए लिखा है छली, देखिए श्लोक में लिखा है ना छली, कहीं लिखा है छले ना, यानी थोड़ा ट्रिक करके। बलि महादानी है वो, उन्होंने भी वामन देव को नहीं बोला कि आपने जब शपथ लिया था या हमसे जब शपथ लिया तब आप छोटा ब्राह्मण थे, छोटा
बलि महाराज छोटा बामन अवतार थे, आपका पैर भी इतना छोटा था शपथ लेने के बाद आपका पैर का साइज बहुत बड़ा हो गया तो चलेगा नहीं। बलि महाराज भी प्रभु जी कलयुग में रहने से वो सब होता है, कंडीशन सप्लाई। लेकिन बलि महाराज ऑल्सो डिड नॉट आर्ग्यू, वो स्वेच्छा से, जिनका है गंगा जले गंगा पूजो, उन्हीं का तो सब कुछ है। ये तात्पर्य बलि महाराज तथा उनके द्वारा बामन देव को दान दिए जाने की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। बलि महाराज के प्रामाणिक रूप से अपने बल से ब्रह्मांड के समस्त लोकों को जीत लिया था। कोई भी राजा अपने पराक्रम से अन्य राजाओं को जीत सकता है और ऐसा आधिपत्य अधिकृत समझा जाता है। अतः बलि महाराज के पास ब्रह्मांड की सारी भूमि आ गई और ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान देने वाले थे। फलतः श्री भगवान ने ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण किया और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी। श्री भगवान ये अधिकृत समझा, ऐसे आधिपत्य अधिकृत समझा जाता है, इसका क्या मतलब? अगर राइट है, ये कर ही सकता है एक राजा, सबसे क्यों लड़ रहा है? ये लड़ना तो ठीक नहीं है। नहीं, एक राजा का कर्तव्य है वो अपना राज्य को बढ़ाए और दूसरे से युद्ध करके उनका छीन ले, उनका जो राज्य है छीन के अपना राज्य को बढ़ाए। ठीक है, आगे। श्री भगवान इसीलिए तो राजा लोग रजोगुण में रहते थे ना, क्षत्रिय लोग राजा लोग रजोगुण में। यस, आगे। श्री भगवान तो सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, अतः वे चाहते तो बलि महाराज की समस्त भूमि ले सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बलि महाराज ने यह सारी भूमि राजा के अधिकारों के अनुसार प्राप्त की थी। जब भगवान वामन ने बलि महाराज से इतना तुच्छ दान मांगा तो बलि के गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भिक्षुक के रूप में वामन देव श्री विष्णु ही थे। जब बलि महाराज को पता, शुक्राचार्य असुरों का देवता है, तो असुर और सूर में तो हमेशा द्वंद्व रहता ही है। बोला अरे नहीं, वो भगवान है, विष्णु है, मत 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 डोंट एक्सेप्ट, जो बोल रहे कंडीशन डोंट एक्सेप्ट। कान में घुसकर बोला, शायद कुछ छोटा एक कुछ मस्कीटो बन गया था, हमको याद नहीं है क्या बन गया था शायद शुक्राचार्य ने, और कान में घुसकर बोला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वो दान देने के लिए मना कर रहे थे बलि महाराज से कि ये विष्णु है, तो बलि महाराज ने बोले कि मैं संकल्प ले चुका हूँ, मैं दान दूंगा। तो वो मस्कीटो बन के वही दान के जल के पात्र में घुस गए कि जल न गिरे, न जल हाथ में गिरेगा, न संकल्प करेंगे। तो वो तिनका के सहारे उसे खोद दिया तो एक आंख फुट गई शुक्राचार्य जी की। ये आप रेखा माधवी और पिंकी माधवी, आप लोग दोनों एक साथ अध्ययन किया था क्या बचपन में? ये दोनों एक साथ अनम्यूट किया बोलने के लिए। ओके, यस, आगे। जब बलि महाराज को पता चल गया कि भिक्षुक के रूप में भगवान श्री विष्णु ही हैं, तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की चिंता न करते हुए मांगी गई भूमि तुरंत ही दान देने का स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुसार भगवान वामन ने ब्रह्मांड की सारी भूमि पहले 2 पगों में नाप ली और बलि महाराज से अपना तीसरा पग रखने के लिए भूमि मांगी। बलि महाराज ने अपने मस्तक पर उनका तीसरा पग रखे जाने में प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रकार अपने पास जो कुछ था उसे बलि महाराज ने खोया नहीं, वरन श्री भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त किया कि वे उनके नित्य साथी और द्वारपाल बनके उनके साथ रहे। अतः श्री भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करके मनुष्य कुछ भी खोता नहीं है, वरन सब कुछ प्राप्त करता है, जिसकी अन्यथा उसे कोई आशा नहीं होती। हरि बोल। हरे कृष्णा। यस, नंदिनी माता जी, आपका लिंक दे दीजिए हम लोग।